हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम बात कर रहे थे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की। आज हम बात करेंगे वन वन एंड ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की। तो वन वन आपको पता है कि कोई मैपिंग टी है अगर यू से वी तक, क्योंकि हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करनी है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में ही लिख रही हूँ, टी फ्रॉम यू टू वी इज अ मैप। ये वन वन कब होगी? इफ अगर मैं किन्हीं दो एलिमेंट की इमेजेस इक्वल ले रही हूँ, टी यू वन इज इक्वल टू टी यू टू इम्प्लाइज यू वन इज इक्वल टू यू टू, और एलिमेंट्स इक्वल आ जाएं, इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल आ जाएं, देन टी इज कॉल्ड वन वन। ठीक है, ये डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी है वन वन की, कि अगर इमेजेस इक्वल हो और एलिमेंट्स इक्वल आ जाएं देन द मैपिंग इज कॉल्ड वन वन। और ऑन टू कब कहते हैं? If for given V belongs to V, there exists U belongs to U such that TU is equal to V। ठीक है, अगर आपके पास ये U सेट, ये V सेट, U से V तक मैपिंग है कौन सी? T। यहाँ के किसी भी एलिमेंट के लिए उसकी प्री इमेज U निकल आए तो हम इस मैपिंग को कहते हैं ऑन टू। ठीक है, देन T is called ऑन टू। ठीक, तो अगर आपके पास कोई भी टी मैपिंग यू से वी तक है, इट इज वन वन प्लस ऑन टू। अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हमने क्या कहा था? वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। और होमोमॉर्फिज्म अगर वन वन एंड ऑन टू हो गई तो हम इसको क्या कहते हैं? वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। तो दो वेक्टर स्पेसेस आपके पास आइसोमॉर्फिक कब होंगे? अगर u से v तक एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आए विच विल बी वन वन एंड ऑन टू। एक वर्ड और बताना चाहती हूँ, कोई भी मैप जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो वो हमेशा क्या कहलाती है? बाइजेक्टिव। ठीक है, जो आपके पास सिर्फ आपके पास वन वन हो जाए वो क्या कहलाती है? इंजेक्टिव। जो ऑन टू हो जाए दैट इज कॉल्ड सर्जेक्टिव। अगर वन वन एंड ऑन टू दोनों हो दैट मैपिंग इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। ठीक है, वन वन इज इंजेक्टिव, ऑन टू इज सर्जेक्टिव, वन वन प्लस ऑन टू इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। तो अब एक मैपिंग डिफाइन करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से लेकर R2 तक, डिफाइंड बाय T ऑफ A प्लस आयोटा B इज पेयर AB। हम इसे प्रूव करेंगे कि ये वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म है। पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अल्फा इंटू फर्स्ट वेक्टर, बीटा इंटू सेकेंड वेक्टर। ठीक है, पेयर में लिखने के लिए मुझे इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना पड़ेगा। पहले तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखती हूं मैं, अल्फा ए प्लस बीटा सी आयोटा टाइम्स अल्फा बी प्लस बीटा डी। ठीक, पेयर कैसे लिखा जाएगा? रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट, अल्फा ए प्लस बीटा सी, अल्फा बी प्लस बीटा डी, अल्फा बी है ये। ठीक, तो इसको सेपरेट करते हैं तो अल्फा ए अल्फा बी प्लस बीटा सी बीटा डी, अल्फा कॉमन ए बी, बीटा कॉमन सी डी, दैट मीन्स अल्फा टी ऑफ ए प्लस आयोटा बी, बीटा टी ऑफ सी प्लस आयोटा डी। हो गया सेग्रीगेट, टी बन गई आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन वी आर टू शो टी इज वन वन। टी को वन वन शो करने के लिए क्या करेंगे? दो एलिमेंट की इमेजेस इक्वल, टी ऑफ ए प्लस आयोटा बी इज टी ऑफ सी प्लस आयोटा डी। इसकी इमेज पेयर ए बी, इसकी इमेज पेयर सी डी। पेयर इक्वल कब होंगे? जब ए सी के इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा। दैट मीन्स आपके पास ए प्लस आयोटा बी किसके इक्वल हो गया? सी प्लस आयोटा डी के। एलिमेंट्स इक्वल आ गए। एलिमेंट्स इक्वल आने से क्या हुआ? व्हाट दिस इंप्लाइज? टी इज वन वन। अब ऑन टू प्रूफ करना है। ऑन टू के लिए हमने कोई पेयर ले लिया, ए बी बिलोंग्स टू R2। देन कौन सी इसकी प्री इमेज निकलेगी? ए प्लस आयोटा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट टी ऑफ ए प्लस आयोटा बी इज पेयर ए बी। इसकी प्री इमेज हमने निकाल के दिखा दी, तो टी इज ऑन टू। T linear transformation which is 1 1 and on 2, therefore it is isomorphism, vector space isomorphism। ठीक है, अब हम थोड़े से रिजल्ट्स करते हैं वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड। तो हमारा आज का पहला रिजल्ट क्या है कि लेट
u एंड v भी वेक्टर स्पेसेस एंड u इज फाइनाइट डायमेंशनल। ठीक है, फाइनाइट डायमेंशनल है तो इसकी बेसिस होगी, इसकी बेसिस ले ली मैंने u1 u2 un इज बेसिस ऑफ u, ये तो u की बेसिस है। और v1 v2 vn, n कोई भी एलिमेंट है, कोई भी be any n vectors in V। ठीक है, ये तो बेसिस ली, u की तो मैंने u1 u2 un ली बेसिस, v1 v2 vn जो मैंने एलिमेंट्स उठाए वो कोई भी n वेक्टर्स है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, देन देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन, सिर्फ एक ही ट्रांसफॉर्मेशन निकलेगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम u टू v सच दैट t ऑफ ui इज इक्वल टू vi हो जाए, जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकलेगी जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, और सिर्फ एक ही निकलेगी, एक से ज्यादा नहीं निकलेंगी। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, हमने कोई एलिमेंट लिया, पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन निकाल कर दिखाएंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे, एक मैपिंग डिफाइन करेंगे u से v तक, फिर हम प्रूफ करेंगे कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, इसके स्टेप्स बता रही हूँ। पहला स्टेप, पहले हमने एक मैपिंग निकालनी है u से v तक जो आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बने और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक, मैपिंग डिफाइन करेंगे, उसको बनाएंगे कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, फिर हम उसको वन एंड ओनली वन दिखाएंगे, यानी कि उसकी यूनिकनेस शो करेंगे। ठीक है, तो मैंने u बिलोंग्स टू u ले लिया, u से v तक मैपिंग डिफाइन करनी है ना, u से v तक डिफाइन करनी है तो u के एलिमेंट की इमेज निकालनी पड़ेगी। तो इसकी बेसिस है u1 u2 un इज बेसिस ऑफ u। इसका मतलब ये जो मैंने एलिमेंट लिया था उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, देयरफॉर u कैन बी रिटन एज a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस एंड सो ऑन an un। हमें मैपिंग डिफाइन करनी है, हम कैसे डिफाइन करेंगे, t of u is equal to a1 v1 plus a2 v2 plus and so on an vn। खुद से हमने कोई भी मैपिंग डिफाइन कर दी। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है such that t of ui is equal to vi होना चाहिए। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पहले प्रूफ करते हैं। तो मैंने एक और एलिमेंट ले लिया u डैश बिलोंग्स टू u सच दैट u डैश को मैंने लिख दिया b1 u1 प्लस b2 u2 प्लस एंड सो ऑन bn un। ठीक है, तो t को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के लिए क्या करना है, t ऑफ अल्फा u प्लस बीटा u डैश की बात करनी है। u क्या है, a1 u1 प्लस a2 u2 से लेकर an un तक, प्लस बीटा u डैश क्या है, b1 u1 से लेकर bn un तक। करेक्ट, तो अब मैंने क्या किया, इसमें से u1 वाली टर्म, u2 वाली टर्म और un वाली टर्म्स कलेक्ट की, तो ये बनेगा अल्फा a1 प्लस बीटा b1 इंटू u1। ऐसे ही अल्फा a2 प्लस बीटा b2 इंटू u2, सो ऑन अल्फा an प्लस बीटा bn इंटू un। अब t लगाने का मतलब क्या था, मैंने t कैसे डिफाइन किया था कि जो इसमें u1 u2 un थे इनको v1 v2 vn से रिप्लेस किया था। दैट मीन्स ये बन गया आपके पास अल्फा a1 प्लस बीटा b1 अल्फा a1 प्लस बीटा b1 इंटू v1 प्लस अल्फा a2 प्लस बीटा b2 इंटू v2, सो ऑन अल्फा an प्लस बीटा bn इंटू vn। ये टर्म्स बन गई। अब हमने क्या करना है, अल्फा वाली अलग कर दो, बीटा वाली अलग कर दो। अल्फा के साथ क्या आ गया, a1 v1, फिर ये a2 v2 प्लस एंड सो ऑन an। ऐसे ही बीटा वाली करेक्ट कर दो, b1 v1 b2 v2 सो ऑन अप टू bn। ठीक है, अब ये क्या है आपके पास, ये टर्म थी t ऑफ u और ये टर्म क्या है, दिस इज t ऑफ u डैश। ठीक है, पहली टर्म थी t ऑफ u, दूसरी टर्म क्या है, t ऑफ u डैश। तो इसका मतलब t ऑफ अल्फा u प्लस बीटा u डैश अल्फा t u प्लस बीटा t u डैश, देयरफॉर t इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात करनी है t ऑफ ui इज इक्वल टू vi, तो मैं t ऑफ ui निकालती हूँ,
ui can be written as 0u1 0u2 1 into ui 0 into ui plus 1 यहां से लेकर 0 into un तक। तो क्या बन जाएगी इसकी में 0 into v1 0 into v2 1 into vi 0 into vi plus 1 0 into vn। तो क्या बनी सेम एज vi, ठीक, तो इट विल बी vi। तो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गई जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। नाउ वी आर टू प्रूव टी इज यूनिक। यूनिक प्रूफ करने के लिए मैंने कहा लेट टी डैश फ्रॉम यू टू वी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट टी डैश ऑफ यू आई इज इक्वल टू वी आई। अब इक्वल कैसे करेंगे? इक्वल तब होगी जब ये आपके पास u के हर एलिमेंट पे सेम होगी। तो मैंने कहा टी डैश ऑफ u निकालते हैं। u मीन्स a1 u1 a2 u2 so on an un। अब टी डैश लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो स्केलर्स बाहर निकलेंगे, सिर्फ वेक्टर्स पे लगानी है। सो a1 टी डैश u1 a2 t dash u2 an t dash un। that means a1 v1 a2 v2 an vn। तो ये क्या था? ये तो हमारी टी यू की डेफिनेशन थी। तो टी डैश यू और टी यू सेम है तो दैट मीन्स टी इज यूनिक, राइट। सो देयरफॉर इट इज अ यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर